हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बिकॉज ऑफ और ड्यू टू प्रीपोजिशन। ये वो प्रीपोजिशन है इंग्लिश लैंग्वेज में जो के कारण से या के वजह के लिए यूज होती है। यानी कि किसी न किसी काम का कोई ना कोई कारण या कोई ना कोई वजह हुई जिस कारण से हमने इसको बिकॉज ऑफ और ड्यू टू को यूज किया। अब मेन चीज़ आपको ये सीखनी है कि कहाँ किस कारण के लिए आपको बिकॉज ऑफ लगाना है और किस कारण के लिए आपको ड्यू टू लगाना है। ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों का यहाँ रहता है कहाँ बिकॉज ऑफ लगाएं और कहाँ ड्यू टू लगाएं। इस प्रिपोजिशन को आज हम आप क्लियर करेंगे बिल्कुल सब। तो बिकॉज ऑफ और ड्यू टू ये दो प्रीपोजिशन है। मीनिंग मैंने आपको बताया दोनों का सेम है, के कारण से या के वजह से। हिंदी में ऐसा वाक्य आएगा जिसका कोई ना कोई कारण या कोई ना कोई वजह होगी, उसके लिए आपको बिकॉज ऑफ और ड्यू टू लगाना है। सबसे पहले आप सीखिए बिकॉज ऑफ कहाँ लगाते हैं। बिकॉज ऑफ को सीखने के लिए सबसे पहले आप ये दिमाग में रखो कि ये एडवर्ब के रूप में काम करेगा। एडवर्ब के रूप में काम करेगा तो किसको डिफाइन करेगा? वर्ब को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो आपका मेन फोकस कहाँ होगा? वर्ब पर होना चाहिए। डिफाइन वर्ब का मतलब ये है कि यहां पर आप देखेंगे वर्ब आएगी और इधर आएगा रीजन। सभी बच्चों ने देखना ध्यान से कि यहां पर वर्ब पे फोकस करना है। हमारा मेन फोकस रहेगा वर्ब पे क्योंकि हम बिकॉज ऑफ सीख रहे हैं। आप यहां बिकॉज ऑफ का यूज करेंगे तो आपका मेन फोकस रहेगा वर्ब पे। रीजन तो उसमें भी आएगा, ड्यू टू में भी आएगा, लेकिन ड्यू टू पे हमें क्या देखना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखो कि यहां हमें फोकस करना वर्ब पे। वर्ब सेंटेंस में अगर दी हुई है और उसका अगर कोई कारण दे रखा है तब आपने लगाना बिकॉज ऑफ। उसके आगे देखना ड्यू टू यूज कैसे होता है। ड्यू टू काम करेगा एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा तो क्या देखना आपने, किसको डिफाइन करता है एडजेक्टिव? नाउन को डिफाइन करता है। ये एडवर्ब के रूप में और ये एडजेक्टिव के रूप में। मीनिंग दोनों का सेम है इंग्लिश में, के कारण या के वजह से। यहां नाउन पे फोकस रहेगा ड्यू टू केस में और बिकॉज ऑफ केस में वर्ब पे फोकस रहेगा। एग्जाम्पल देखना, एक एग्जाम्पल दूंगा उससे पता लग जाएगा आपको। यहां लिखो आप अपना नाउन, यहां लिखो रीजन और यहां आ गया आपका ड्यू टू। ये था बिकॉज ऑफ। ये दो केस आपको समझने हैं, वर्ब बिकॉज ऑफ रीजन, नाउन ड्यू टू रीजन। क्लियर है ना सभी बच्चों को? इन दो चीजों पे फोकस करना है। अगर आपको बिकॉज ऑफ और ड्यू टू का कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म करना है तो इन दो चीजों पे फोकस करो। ये बिकॉज ऑफ केस में है और ये ड्यू टू केस में है। ये वो प्रीपोजिशन है जो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में काम करती हैं। ये मैंने बताया आपको वर्ब को डिफाइन करेगी, एडवर्ब के रूप में है, तो ये हो गया एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये एडजेक्टिव के रूप में है तो क्या हो गया एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्योंकि इनके बाद जब आप नाउन प्रोनाउन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे तो वो कंप्लीट एक फ्रेज के रूप में होगा। और फ्रेज एक वो पार्ट है जब दूसरे पार्ट के साथ ऐड होता है तब ये अपने आप को पूरा मीनिंग देता है।
द फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हेन इट इज एडेड बाय द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस इट गिव्स द कंप्लीट मीनिंग। तभी ये पूरा मीनिंग देता है। जैसे बिकॉज ऑफ के बाद आ गया आपका नाउन आ गया या प्रोनाउन आ गया या फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गई, तो वो पूरा मिलके एक क्या बना, एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसी तरह से इसमें ड्यू टू के बाद आप जो भी नाउन है, प्रोनाउन है या जो भी रीजन के रूप में लगाएंगे वो सारा मिलके क्या बनेगा, एक फ्रेज बनेगा। अब इन दोनों को अच्छे से समझने के लिए मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा। दोनों एग्जाम्पल से ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सभी बच्चों को। ये सेंटेंस देखना है आपको ध्यान से। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, यहां ब्लैंक आ गया, ये आ गया आपका रीजन। ये दे रखा है सेंटेंस, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन ब्लैंक केयरलेसनेस। केयरलेसनेस दे रखा है रीजन, लापरवाही की है, इस कारण से वह फेल हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, हिज फेलियर वाज, यही रीजन दे देता हूं मैं, हिज फेलियर वॉज ब्लैंक केयरलेसनेस। ये 2 सेंटेंस हैं। ये 2 सेंटेंस वो हैं जो इन दोनों पैटर्न को फॉलो करते हैं। और ये 2 सेंटेंस अगर किसी बच्चे को डिफरेंस समझ में आ गया तो बिकॉज ऑफ और ड्यू टू का सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। मैंने बताया आपको बिकॉज ऑफ के लिए आपको वर्ब पे फोकस करना है, ड्यू टू के लिए आपको नाउन पे फोकस करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, यहाँ हमारा फोकस है फेल होने पे। रीजन तो दोनों में सेम ही है, रीजन की तो आप बात ही मत करो, आप स्टार्टिंग में बात करो। यहाँ वर्ब पे फोकस है, वह फेल हो गया तो फेल होने का कारण वहाँ दे रखा है। हमारी प्रीपोजिशन बताएगी कारण और वजह। यहाँ देखो, हिज फेलियर, उसका जो फेलियर था, यहाँ जो फेलियर है ये क्या है, नाउन। हिज फेलियर वॉज, ये नाउन पे फोकस है, ये वर्ब पे फोकस है। मैंने बताया आपको नाउन पे फोकस है तो क्या लगाना है और वर्ब पे फोकस है तो क्या लगाना है। यानी कि यहाँ फेल्ड पे फोकस है तो क्या आ जाएगा, बिकॉज ऑफ। क्लियर है सभी बच्चों को। हिज फेलियर, यहाँ नाउन पे फोकस है तो क्या आ जाएगा, ड्यू टू। हिज फेलियर वॉज ड्यू टू केयरलेसनेस, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। इन 2 चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना है। अब ये सारा मिलके क्या बन गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। केयरलेसनेस आ गया, दोनों के अंदर ऐड हो गया केयरलेसनेस, तो ये इसके साथ मिलके पूरा एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। ये एडवर्बियल और ये एडजेक्टिवल। एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज। हिंदी के कारण से या के वजह से। इस कंसेप्ट को समझना है ध्यान से। अब इसको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए मैं आपको और एग्जांपल समझाता हूं जो आपके कंसेप्ट को और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर देंगे। बिकॉज ऑफ और ड्यू टू के कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए ये आपके सामने 10 सेंटेंसेस हैं। ये 10 सेंटेंसेस में आपने ये देखना है कि आप कहाँ बिकॉज ऑफ लगाएंगे, कहाँ आप ड्यू टू लगाएंगे। बीच में और लगा हुआ है, इसका मतलब कहाँ बिकॉज ऑफ और कहाँ ड्यू टू। रूल आपका वही रहेगा जो आपने अभी शुरू में सीखा है, वर्ब पे फोकस करना और नाउन पे फोकस करना। वर्ब को ध्यान में रखना है और नाउन को ध्यान में रखना है, फिर देखना कैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे।
सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉज absent ब्लैंक इलनेस। किस पे फोकस है? वर्ब पे। तो वर्ब पे फोकस है तो क्या आएगा? बिकॉज ऑफ। ही वॉज absent, वह absent था बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण। सेकेंड सेंटेंस, हिज डिले वॉज ब्लैंक ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम के कारण वह लेट था। यहां डिले केस क्या है? नाउन केस में है। डिले जो दे रखा है ये नाउन के रूप में है। नाउन के रूप में है तो कौन सी प्रीपोजिशन? ड्यू टू। हिज डिले वॉज ड्यू टू ट्रैफिक जैम। तो ये दो है, फर्स्ट और सेकंड। इसमें वर्ब, इसमें नाउन। इसी कंसेप्ट पे सारे ध्यान से पूरे करते हुए चलेंगे। इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए बाकी के सेंटेंसेस पूरे करने हैं। कहाँ वर्ब का रोल है और कहाँ नाउन का रोल है। आई स्टेड होम ब्लैंक आई फेल्ट सिक। मैं घर पर रुका क्योंकि मैं बीमार था। बीमार महसूस किया मैंने, इस कारण से मैंने छुट्टी ली, मैं घर पर रुका। अब ये देखिए, वर्ब पे फोकस करना है। आई स्टेड होम, तो कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? बिकॉज ऑफ। हिज पनिशमेंट वॉज ब्लैंक इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन के कारण उसको सजा दी गई। तो हिज पनिशमेंट क्या है? नाउन। तो कौन सी प्रीपोजिशन? ड्यू टू। हिज पनिशमेंट वॉज ड्यू टू इनडिसिप्लिन। इसमें आपने एक चीज और देखी होगी, जहां भी नाउन केस आ रहा है तो नाउन केस के बाद बी की फॉर्म आ रही है। ये देखिए, जैसे यहां देखो, ये देखो। तो एक पहचान आपके लिए ये भी है कि ब्लैंक से पहले बी की फॉर्म आएगी, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आप इस चीज को फिल कर रहे हैं तो। और बोलने के लिए तो मैंने आपको बता दिया है कि जब आप इसको इंग्लिश में यूज करेंगे तो इस तरह से फोकस करके आपको ये यूज करना है। एरर में देखने के लिए कि क्या ये सही है या गलत है, ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। नाउन के बाद बी की फॉर्म देखना है आपने। ये देखिए, ही इम्प्रूव्ड ब्लैंक प्रैक्टिसिंग डेली। यानी कि जब उसने डेली प्रैक्टिस किया उस चीज को, तब उसने अपने आप को इम्प्रूव किया। ही इम्प्रूव्ड ब्लैंक प्रैक्टिसिंग डेली। तो ये वर्ब है, तो वर्ब के केस में मैंने क्या बताया? बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन आएगी। द ट्रीज ग्रोथ इज ब्लैंक न्यूट्रिएंट रिच सॉयल। जो पेड़ की जो ग्रोथ थी वो किस कारण से हुई? जो मिट्टी थी वो न्यूट्रिएंट रिच थी, उसके अंदर न्यूट्रिएंट अच्छा था, जिस कारण से पेड़ का ग्रोथ हुआ। नाउन, नाउन केस में क्या आएगा? ड्यू टू। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, द मैच वाज कैंसल्ड ब्लैंक द स्टॉर्म। इस सेंटेंस में आपने ध्यान देना कि यहाँ जो मैच है ये एज ए नाउन नहीं है। यहाँ आपको फोकस करना वर्ब पे, और वर्ब पे फोकस करेंगे तो कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? बिकॉज ऑफ। इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये पैसिव में है, जब पैसिव में कोई सेंटेंस आता है तो बिकॉज ऑफ और ड्यू टू दोनों ही कंसिडरेबल हैं, लेकिन सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बिकॉज ऑफ ज़्यादा सेफ है। दूसरा, अगर आप इसको एज ए नाउन कंसिडर करते तो कैसे आता है सेंटेंस? द कैंसलेशन ऑफ द मैच वॉज। द कैंसलेशन क्या बनता है? एज ए नाउन। द कैंसलेशन ऑफ द मैच वॉज, फिर क्या आता है उसमें? ड्यू टू। अब क्योंकि यहाँ पर द मैच वाज कैंसल्ड, हमारा फोकस वर्ब पे है, तो हमने क्या लगाया? बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन। ऐसे आपको चेक करना। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज सक्सेस वॉज ब्लैंक हार्ड वर्क। उसकी जो सफलता थी वो हार्ड वर्क के ऊपर निर्भर थी, यानी कि हार्ड वर्क उसने किया
तो हार्डवर्क के कारण उसको सफलता मिली। तो ये नाउन केस क्या आ गया, ड्यू टू। द एक्सीडेंट वॉज ब्लैंक ड्राइविंग केयरलेसली। दुर्घटना किस कारण से हुई, केयरलेस ड्राइविंग के कारण हुई है। नाउन केस एक्सीडेंट, नाउन केस में आ गया, कौन सी प्रीपोजिशन आई, ड्यू टू। ही रीच्ड लेट फॉर द मीटिंग ब्लैंक हैवी रेनफॉल। मीटिंग के लिए वह लेट पहुंचा, देर से पहुंचा, कारण क्या दिया, तेज बारिश के कारण। यहां वर्ब पे फोकस क्या आया, बिकॉज ऑफ। तो ये सारे मिक्स सेंटेंसेस थे आपके सामने, जहां हमने देखा कि कहाँ नाउन काम कर रहा है, कहाँ वर्ब काम कर रही है। उसके अकॉर्डिंग हमने बिकॉज ऑफ और ड्यू टू के बारे में सीखा। वर्ब पे फोकस है तो बिकॉज ऑफ, नाउन के रूप में है, नाउन पे फोकस है तो ड्यू टू। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।